50% हो गया है, 50%। 25 पहले था, 25 आप, 25 और 25 50। धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप। टू कश्मीर। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तानी मिलिट्री से। और एक सेकंड के लिए ये भी मत सोचना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, ये सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से। सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। जब हमारे सीडीएस आके ही एडमिट कर सकते हैं कि भाई जेट्स लूज हुए थे, तो हाँ डेफिनेटली लूज हुए थे। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि कम से कम एक राफेल था। एंड किसी भी कॉम्बैट जोन में फर्स्ट टाइम है कि एक राफेल गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना लाइव इनपुट्स के साथ पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, और ऐसा तो जो हमारे डेप्यूटी आर्मी के चीफ हैं वही बता चुके हैं। एंड ये तो देखिए, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उसे डील चाहिए। उसके सामने 27 ईयू के देशों ने घुटने टेके हैं। ब्रिटेन ने घुटने टेके हैं, जापान ने टेके हैं, साउथ कोरिया ने टेके हैं, इंडोनेशिया वियतनाम ने टेके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने टेके हैं। सर, हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आप सोचते हो नहीं नहीं ऐसा होगा कि वो जाएंगे तो हम रूस और चीन की गिरफ्त में आ जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। भाई वो तो हमको माल बेचते हैं, हमसे लेते कहां है? रूस हमको $67 बिलियन का माल बेचता है, हम तो $5 बिलियन बेचते हैं। साथ में चीन $120 बिलियन हमको देता है, हम तो $15 बिलियन बेचते हैं। हमारे डॉलर कहां से आएंगे सर माल खरीदने? कल किसी ने मैसेज किया कि पागल खाने में इसका नंबर अगला है। ट्रंप एकदम पगला है। तो भाई ट्रंप चचा ने अपनी फुल खुन्नस निकाली है और इंडिया पर 25 नहीं बल्कि 50% टैरिफ लगा दिया है। Donald Trump has signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now. डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार ने भारतीयों को नाचने पर मजबूर कर दिया है। बीबीसी के रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा, बाकी ममालिक भी तो रूस से तेल खरीदते हैं, आपने इंडिया को निशाना क्यों बना रखा है? अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अभी आप बहुत कुछ और देखने वाले हैं। आपको बहुत सी पाबंदियां देखने को मिलेंगी, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। और दूसरी जानिब इंडियन एनालिस्ट रोने धोने में मसरूफ हैं। भारत पर 50% टैरिफ का मतलब है सनतें बंद, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा हाल धोबी के कुत्ते वाला हो गया है, ना घर के रहे ना घाट के। दूसरी जानिब इस इंडियन तज्जिया निगार का कहना है, भारत ने अगर आजाद कश्मीर लेने के लिए हमला किया तो पाकिस्तान का जवाब ऐसा तबाहकुन होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर में 100% हम पाकिस्तान से हारे हैं। पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से बहुत ज्यादा है। It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. देखिए, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उसे डील चाहिए। उसके सामने 27 ईयू के देशों ने घुटने टेके हैं। ब्रिटेन ने घुटने टेके हैं, जापान ने टेके हैं, साउथ कोरिया ने टेके हैं, इंडोनेशिया वियतनाम ने टेके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने टेके हैं। सर, हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आप सोचते हो नहीं नहीं ऐसा होगा कि वो जाएंगे तो हम रूस और चीन की गिरफ्त में आ जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। भाई वो तो हमको माल बेचते हैं, हमसे लेते कहां है? रूस हमको $67 बिलियन का माल बेचता है, हम तो $5 बिलियन बेचते हैं। साथ में चीन $120 बिलियन हमको देता है, हम तो $15 बिलियन बेचते हैं। हमारे डॉलर कहां से आएंगे सर माल खरीदने को? डॉलर चाहिए आपको, डॉलर कहां से आएगा? दिस मैन स्पेस नो वन। हम इस बात को क्यों नहीं समझते? दूसरी बात, हम कोई मिलिट्री माइट नहीं है, हम कोई इकोनॉमिक माइट नहीं है साहब। चाइना के पास मिलिट्री माइट भी है, इकोनॉमिक माइट भी है। वो जब चाहे रेयर अर्थ की चाबी भर सकता है, वो चाहे तो सोलर की जो चाबी भर सकता है। उसके पास 10 चाबियां हैं, हमारे पास कौन सी चाबी है साहब? हमने तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किल कर दिया। करने के बाद आज हम इस दशा में हैं कि न घर के न घाट के। दिस इज समथिंग, मुझे लगता है कि इट्स कैटास्ट्रॉफ फॉर इंडिया। ये हमारे ऊपर जो कल वो एक लैंडस्लाइड आया ना वहां पर धराली में, ये धराली का लैंडस्लाइड है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। बच सको तो बचो, शायद ही कुछ बचेगा, क्योंकि इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो इकोनॉमी के बाकी सेक्टर पे पड़ेगा। आप तैयार रहना, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा सर। ये सुनामी है, ये बड़ी सुनामी है सर। ये 8 डिग्री का रिक्टर स्केल पे भूकंप है। आप इसको पहचानिए, आप इसके कास्केडिंग इफेक्ट को पहचानिए, आप इसका जो असर होगा दूसरे एरिया से उसको पहचानिए। इसके द्वारा क्या होगा? आपका रियल एस्टेट टूट जाएगा। पैसा कहां से आता है? आईटी और बाकी क्षेत्रों से। लोग बेरोजगार होंगे तो आपके मकान नहीं बिकेंगे, मकान नहीं बिकेंगे तो एफएमसीजी भी कमजोर हो जाएगा, साथ में पैसा नहीं होगा ना। इसके अलावा जो गैजेट्स आपके बिकते हैं, जो सो कॉल्ड सेल्स आती है सारी की सारी, वो टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, वो नहीं बिकेंगे सर। सारी मार्केट क्रैश होती है सर। एक 12,200 एम्प्लॉय निकल रहे हैं टीसीएस के, बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर पे क्या इंपैक्ट है, रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट है, बाकी पे क्या इंपैक्ट है। सर चूड़े हिल रही हैं हमारी, लेकिन हम शायद एक बड़े बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार शेख चिल्ली ना बने, होश में आए, ले दे के बात करें और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे भरोसा करें। वो मामले को सॉल्व कर सकते हैं।
ये नेता लोग जो कह रहे हैं ना कि हम ये कर दें, पीछे का 2 दिनों से बोल निकल के आ रहे हैं कि टीवी के ऊपर जवाब दे दिया, कड़ा जवाब दे दिया, करारा जवाब दे दिया, पता नहीं क्या क्या शब्द लिखे जा रहे हैं। ये बड़बोलेपन से थोड़े दूर हट जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने एक चट्टान है और आप अपना सर टकरा रहे हो। सर मत टकराओ, ये मेरा कहना है। आशीष जी। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल। मैं इतना प्रेशर डाल लूंगा, इतना प्रेशर डाल लूंगा, इतना प्रेशर डाल लूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल महंगाई का तूफान आ जाएगा, जो कि आ रहा है? ये चाहता है रातों रात हो जाए, ये चाहता है रातों रात कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सब चीज अमेरिका में बनना शुरू हो जाए। और ये कह रहा है मैं इतना प्रेशर है। प्रेशर किसके ऊपर डाल रहा है? आज की तारीख में अमेरिकन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हो वाह वाह, वेल डन डोनाल्ड ट्रंप। ओ भाई वाह वाह बाद में पता लगेगा। हमारी सरकार, ऑपोजिशन मंत्री, इन्फ्लुएंसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कई बार बोलते हुए मिल जाते हैं हम पीओके ले लेंगे, पर क्या ये पॉसिबल भी है? तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तानी मिलिट्री से। और एक सेकंड के लिए ये भी मत सोचना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, ये सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से? सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। एक एग्जाम्पल आप इससे भी ले लो कि हम कितने डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, कि फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड ही नहीं दिया। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अग्रेसर तो हम होंगे, वो थोड़ी होगा। एंड ऑफ कोर्स जब आप जाके इस टाइप का अटैक करोगे तो न्यूक्लियर का रिस्क तो है ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो आप न्यूक्लियर छोड़ो, इनफैक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी हम उनसे हार ही गए थे, हम उनसे पीछे थे 100%। पर अगर इस टाइप का इंटरवेंशन होता है कि हम जाके पीओके ले लेंगे, तो जो वॉर होगा ना, इंडिया ने कभी ऐसा वॉर देखा ही नहीं होगा, 100% गारंटीड। इतना ब्लडी होगा आप सोच भी नहीं सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों जीरो चांस है, जीरो ऑफ एनी मिलिट्री सक्सेस। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूरी फुल फ्लेजेड आर्मी की, जिसकी एयरफोर्स, माइंड यू, जजिंग फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड द लास्ट टाइम अराउंड, उन्होंने हमको हरा दिया था इन दैट एयर बैटल। आपको क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा? हमारे पास रॉ है तो उनके पास ISI। तो एक और वीडियो बनी हुई है अबाउट बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को 4-5 टुकड़ों में बांट दो। ये कहां से बुद्धि लेके आ रहे हो यार तुम लोग? ये हैं कुछ ज्यादा ही इजराइल को फॉलो करने लग गए हो क्या, या अमेरिका को फॉलो करने लग गए हो? ये CIA वगैरह ये सब दुनिया में टेरर फैलाने का काम करते हैं। हमारे देश को ये सब काम नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। इस थ्योरी को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो आई डोंट नीड टू टेल यू कि जिस बंदे ने ये बनाई है ना, इसको कोई आइडिया ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं भी कोई एक्सपर्ट हूं, पर आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पूरा जो देश है दे वर बिहाइंड द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। तो अगर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्लियरली सब एकदम एकजुट हो जाएंगे कि भाई हिंदुस्तान आ रहा है, हमें मारने आ रहा है हिंदुस्तान, हम सबको इकट्ठे रहना है। और यही तो हुआ। हमारी मीडिया चिल्लाती रही, झूठ बोलती रही, वो तो उनका काम ही है कि जनरल आसिम मुनीर अपना भाग गए, ये हो गया वो हो गया। एक हमारे एक्स डिप्लोमेट, देश के एक्स डिप्लोमेट, इनकी दीपक वोरा की शक्ल दिखाओ भाई, ये भी कह रहे थे कि भाई ऐसी खबर आई है कि वो US में या बेल्जियम में कहीं घूम रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर। I believe that mad Mullah Munir, the so-called army chief, he's fled the country. And I'm not saying this. Some of my American friends have said they've seen a chap looking like him wearing a golf cap walking around somewhere in the United States, New Jersey or somewhere else. They feel that he has run away. हुआ क्या? एकदम उल्टा, बन गए फील्ड मार्शल। ठीक है, ट्रंप के साथ लंच भी करा है। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप कोई भी जाके ऐसा अटैक करोगे तो आप उस देश को और स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हो, उस देश को और आप इंसेंटिव दे रहे हो कि वो अपने आर्मी के पीछे आ जाए या गवर्नमेंट के पीछे आ जाए। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इंडिया को ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं चाहिए। कितना पैसा खर्च होगा इस चीज में? हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है नहीं कि हम छापते जाएं, डॉलर छापते जाएं, ठीक है ना। हमको वो पैसा अपने देश में स्पेंड करने की जरूरत है। एजुकेशन का क्या हाल है हमारे देश में, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में चेकआउट कर लेना। हम कोई अमेरिका नहीं है ना, हमारे पास उस टाइप की पावर है जो अमेरिका के पास है कि हम जाके किसी भी देश में कू ऑर्गेनाइज करा पाए। एंड आई एम नॉट बीइंग एट ऑल डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स रॉ और एनीथिंग, क्योंकि हमारे देश का ये पर्टिकुलर काम है नहीं, तो ये सब टाइप की थ्योरी मत दो, ठीक है ना। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा? हमारे पास रॉ है तो उनके पास ISI है, उनके पास चाइना का भी सपोर्ट है। अगर आप इस टाइप की हरकत करते हो, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो एक देश को, तो दे विल रिटेलिएट इन काइंड, वो भी सेम चीज आपके साथ करेंगे। एंड उनके पास सपोर्ट रहेगा चाइना का, तो वो हर टाइप की चीज कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं,
कितने कितने स्लीपर सेल है हमारे यहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है ना। पहलगाम का एग्जाम्पल ले लो, टेररिस्ट आए, आराम से उन्होंने अपनी डीड की, जो उनको करना था निकल भी गए, ठीक है। साइबर वॉरफेयर हो सकता है, प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, फेक न्यूज का भरमार हो जाएगा, पर हमको क्या फर्क पड़ता है उससे, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी मीडिया है ना। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लो, क्या हाल है। एक फेक एम्बेसी बनती है तो सालों सालों चलती रहती है, वो हमको पता भी नहीं चलता कि एक फेक एम्बेसी खुली हुई है, जो एक फेक देश के नाम भी फेक है पूरे, ठीक है ना। फेक थाना खुला रहता है नेक्स्ट टू एन एक्चुअल पुलिस थाना, जो महीनों तक चलता है। हमारे यहाँ पे ये सिंपल चीजें इतने टाइम तक चलती रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के ये हाल है, धुआंधार टेररिस्ट अटैक इधर उधर होंगे तो क्या ये लोग हैंडल कर पाएंगे? आप कोई भी देश ऐसा ले लो जिसमें अनस्टेबल हो स्थिति, जगह जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इकोनॉमी विल टेक अ हिट। कोई भी कंपनी आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी अगर देश इतना अनस्टेबल है। तो अगर आप उनको डिस्टेबलाइज करोगे तो वो भी आपके साथ सेम ही चीज करेंगे। एंड जहां तक फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की बात है, तो हमारी मीडिया और इन्फ्लुएंसर तो ऑलरेडी काम करती है ना, उनका ऑलरेडी कम्युनल रिफ्ट पैदा करने में नंबर 1 है हमारे इन्फ्लुएंसर्स और हमारी मीडिया। तो आईएसआई का जॉब तो आपने ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया। चलो एकदम ही हाइपोथेटिकल बात कर लें, एंड ये जो बल्कनाइजेशन वाली थ्योरी है, अगर वो सच भी हो जाती है तो क्या वो हमारे इंटरेस्ट में है? क्या आपको लगता है इससे टेररिज्म कम होगा? आपको जिन जिन लोग को लगता है कि पाकिस्तान से यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं, और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे ये, क्योंकि एकदम कोई अनस्टेबल स्थिति होगी ऐसी एक देश में जहां पे इस तरीके से एकदम टूट फूट जाए देश, ठीक है। आपको क्या लगता है जिहादी कम होंगे, जिहादी बढ़ेंगे? तो ये जितनी भी इस टाइप की थ्योरी है ना कि वहां पे उनको तोड़ मरोड़ देंगे, एंड ये जो इजराइल लाइक सोच है ना, इससे देश और दुनिया अनसिक्योर होती है, ज्यादा सिक्योर नहीं होती। देखो हमारा मोटिव ये बिल्कुल नहीं था कि हम कुछ सोल्यूशन दे पाए, हम कोई भी नहीं है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले। तो कंक्लूड करने के लिए, जो कोई भी इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहा है ना, एंड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ पावर आल्सो, दे नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो बस जोश लाने के लिए अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा लगता होगा, मे बी आपको एक फेक सेंस ऑफ प्राइड या एक फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या एक फेक सेंस ऑफ पावर देने के लिए बहुत अच्छा है ये, पर जो अभी के हालात हैं उनको देखते हुए, एनालाइज करते हुए, इसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर। सिंदूर के बारे में बात करो तो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने आके फुल्ली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, टर्की, अजरबैजान एंड ऑफ कोर्स चाइना। एंड इस चीज के बारे में तो सीडीएस जनरल चौहान ने भी वार्न किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इकट्ठे हो गए हैं तो ये इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है, या एटलीस्ट इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब आप जाके इस टाइप का अटैक करोगे तो न्यूक्लियर का रिस्क तो है ही है। अब भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो यही